नमस्कार। 2024 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंडी गठबंधन ने लोकसभा में अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। जिस बात की पिछले कुछ दिनों से जोर शोर से चर्चा हो रही थी, वो बात अब हकीकत में तब्दील हो गई है और राहुल गांधी इंडी गठबंधन के नेता चुने गए। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि इंडी गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस पार्टी ही करेगी और देश की सियासत में राहुल गांधी और मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में पहली बार राहुल कोई संवैधानिक पद संभालेंगे। तो अब सवाल है कि जिम्मेदारी को उठाने के बाद राहुल के सियासी कद में कितना इजाफा होगा, देश में कांग्रेस पार्टी को इसका क्या लाभ मिलेगा और सदन में जब पीएम नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने होंगे तो संसद में पक्ष विपक्ष के बीच का फासला क्या कम होगा या फिर पहले से भी ज्यादा तकरार देखने को मिलेगी। 2024 में यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सियासत में एंट्री साल 2004 में ही हो गई थी, लेकिन तब वो कोई संवैधानिक पद लेने से बचते रहे। यहां तक कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद भी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। अब राहुल अनिच्छुक नेता की छवि तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी झलक भारत जोड़ो यात्रा में ही देखने को मिल गई थी। और अब राहुल ने लोकतंत्र के मंदिर संसद के लोअर हाउस लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष पद ले लिया है। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की एक अहम बैठक हुई, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर राहुल गांधी के नाम की मोहर लग गई। बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास संसद का 10% सीट शेयर यानी जरूरी 54 सीटें नहीं थी, इसलिए सदन में पार्टी विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाई। लेकिन इस बार कांग्रेस के पास इंडी गठबंधन में सबसे ज्यादा 99 सीटें हैं, जो गठबंधन में कांग्रेस की धमक को बताते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष बनने का अंदाजा पहले से ही था। अब 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उस वक्त ही 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय के सामने पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस बात को कहा था कि इस बार संसद में राहुल गांधी पूरे विपक्ष की आवाज बनेंगे, अगुवाई करेंगे। जब राहुल संसद में पहली बार बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे तो उनके साथ लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी नहीं होंगी, क्योंकि वो अब राज्यसभा सांसद बन गई हैं और उन्हीं की पारंपरिक सीट रायबरेली से राहुल गांधी ने रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीता। लेकिन राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी के लोकसभा में होने की पूरी संभावना है, जो वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। साल 2019 में जब कांग्रेस की हार के बाद राहुल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बनी। इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद वापस लेने को कहा, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे कि वो कांग्रेस पार्टी में कोई पद नहीं लेंगे। इसके बाद साल 2022 में पार्टी के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष बने। अब जाकर साल 2024 में राहुल गांधी कोई अहम पद लेने को तैयार हुए हैं। हालांकि सियासी पंडितों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने वाली छवि को और मजबूत करेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री की शैडो होता है। न सिर्फ वो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आवाज उठाता है। लेकिन हाल के सियासी समीकरण देखें तो पिछले कुछ साल में सत्ता और विपक्ष के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं दिखे। खासकर चुनाव प्रचार के दौरान सभी सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच भी जबरदस्त वार पलटवार हुआ। जब दोनों नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी की, ऐसे में पीएम मोदी के साथ बैठकर फैसले ले पाना और सकारात्मक रिश्ते कायम कर पाना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें ये करना ही होगा, ऐसा सियासी पंडित भी मानते हैं। संसद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका काफी अहम होती है। वो संसद में सभी विपक्षी दलों की आवाज तो होता ही है, साथ ही उसके पास खास शक्ति विशेषाधिकार भी होते हैं। नेता प्रतिपक्ष कई प्रमुख समितियों का हिस्सा होता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियों और चयन समितियों में होती है। ये चयन समितियां प्रवर्तन निदेशालय ईडी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों में भी उसका दखल बेहद मायने रखता है, जो पूरे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट रैंक का पद है, यानी राहुल गांधी का दर्जा अब कैबिनेट मंत्री के समान होगा। उन्हें तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। इस पद पर आसीन व्यक्ति को वेतन, भत्ते, पेंशन, अधिनियम
1994 की धारा 3 में दर्ज हर दिन का वेतन और हर दिन के भत्ते दिए जाते हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साल 2004 में पहली बार यूपी की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव जीता था, वही सीट जहां से उनके पिता राजीव गांधी चुनाव लड़ा करते थे। तो जब तक देश में यूपीए की सरकार रही, उसकी पूरी शक्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास थी, ऐसा हर किसी का मानना है। लेकिन राहुल ने 10 साल तक अपनी सरकार में कोई पद नहीं लिया। वो सिर्फ संसद में एक सांसद के रूप में बने रहे, ना ही मंत्री बने और ना ही पार्टी अध्यक्ष। इसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए पर्याप्त नंबर भी नहीं रहे। 2014 से 2024 तक कांग्रेस पार्टी को देश भर में कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अगर विधानसभा चुनाव का आकलन किया जाए तो कांग्रेस पार्टी 60% से ज्यादा चुनाव हारी और 2 लोकसभा चुनाव में भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की असफलताओं के बीच विरोधियों ने राहुल गांधी की काफी इमेज भी हर्ट करने की कोशिश की। कई विरोधियों ने उन्हें सियासत का पप्पू तक बता दिया और उनकी सियासी गंभीरता को लेकर अनगिनत सवाल भी उठाए। लेकिन राहुल ने 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद राहुल ने मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की। इसका परिणाम कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल के चुनाव में देखने को भी मिला। यहां कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। फिर हाल में हुए 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली। तो इन तमाम नतीजों का श्रेय राहुल गांधी को मिला और उनकी पप्पू वाली छवि भी साफ टूटती नजर आई। ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम सियासी पंडित भी अब दावा कर रहे हैं। यानी मतलब साफ है कि जब वो सियासत में आए थे तो उनकी छवि राजनीति में एक अनिच्छुक नेता के तौर पर बनी थी, लेकिन अब वो बतौर नेता प्रतिपक्ष देश की संसद में सीधे सरकार से टकराते दिखेंगे, जिसका असर तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा ही। अब कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी राहुल को सियासी तौर पर और ज्यादा परिपक्व, संवेदनशील और गंभीर राजनेता के तौर पर स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका जरूर निभा सकती है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।